बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। बड़े बड़े जराइम का खात्मा और जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी इंतहाई ज़रूरी है और ये सिलसिला पिछले कई बरसों से जारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जराइम पेशा अफराद को भी न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि बहुत सारे मुल्जिमान को मुकाबले के दौरान पुलिस ने कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया। इसके बावजूद मुल्क के बड़े बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें उसी तरह जारी हैं जिस तरह आज से बरसों पहले होती चली आ रही थी। याद रहे कि कराची जैसे बड़े शहर में अब भी दिन दिहाड़े न सिर्फ शहरियों का कीमती सामान छीन लिया जाता है बल्कि मोटरसाइकिल सवार जराइम पेशा अफराद ने असलहे के जोर पर गलियों और सड़कों पर भी लूटमार का बाजार गर्म रखा है। याद रहे कि जहां जराइम में मुलविस बड़े बड़े मुल्जिमान की गिरफ्तारी ज़रूरी है, वहां शहर की गलियों और सड़कों पर दिन दिहाड़े कार्रवाइयाँ करने वाले जराइम पेशा अफराद को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं कही जा सकती। गुर्बत और भूख के साथ घरेलू परेशानियां बढ़ जाएं तो उनका मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और बाज़ दफ़ा मामला इससे भी आगे निकल जाता है। लेकिन इन झगड़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को उठाना पड़ता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। लाहौर में एक खातून ने अपने साथ अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, मगर अभी तक ये बात खुलकर सामने नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या खातून ने अपने हाथों से अपने बच्चों की जान का खात्मा किया या उसकी कोई और वजह थी? शादबाग के इलाके ईसा नगरी के रहायशी इलियास ने 6 माह कबल अपनी बेटी किरण की शादी मकामी रहायशी नौजवान साइम से की थी, जो कि एक होटल में वेटर है, जिनकी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। घर में गुर्बत की वजह से अक्सर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते थे। किरण का एक 5 साल का बेटा मैथ्यू और 3 माह की बेटी अमान थी। कुछ अर्सा कबल खावा से झगड़े के बाद किरण अपने बच्चों को लेकर मेके आ गई और वो इन दिनों यहीं रह रही थी। बेटा सर मेरी बेटी की शादी हुई थी 5 साल हो गए, 6 साल हो गए थे। 2 बच्चे थी, एक 5 साल का बच्चा थी, एक बेटी 3 माह की। एक रोज वो काफी देर तक कमरे से बाहर ना निकली तो घर वालों को तशवीश हुई। उन्होंने बारहा दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा ना खुलने पर घर वालों ने दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाकर देखा तो किरण की लाश छत के पंखे से झूल रही थी और उसकी कलाई पर भी कट लगा था, जबकि दोनों बच्चे पानी के टब में मुर्दा पड़े थे, जिनके गले दबाकर कत्ल किया गया था। मैं तो सुबह दफ्तर गया हुआ था, जब दफ्तर से वापस आया हूँ 4:45 बजे मैं दफ्तर से घर आया हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मैं घर आके पूछा ना मैंने तो किरण कहाँ है, वो बिट्टू कहाँ है, उन्होंने कहा वो चर्च गए हैं। तो असी चर्च से लेके असी आके घर बह गए, आके बैठा घर आके तो मैंने कहा मैं क्या चर्च गए हैं। चर्चों मेरे भतीजे वापस आए ने, भतीजियाँ तो उन्होंने पूछा कि किरण तारे नाल ही है, उन्हें कहा नहीं जी गया। उन्हें जो कमरे से ध्यान मारे थे कमरे पक्के के लटकी थी। किरण और उसके बच्चों को मुर्दा पाकर घर वालों ने चीखो पुकार शुरू कर दी और मोहल्लेदार जमा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मैं पता नहीं सर जी अपने बच्चे मालूम मिलना मेरा पहले सैम सर जी मैं अपने बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराना। मैं अपने बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराना। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैं बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराना। बताने का रिक्वेस्ट है मैं वो अपने पिया नहीं गया। मेरे 4 बच्चे थे, एक बेटा है, 3 बेटियां। फिर मेरी दूसरे नंबर से बेटी थी। सर सानू पता ही नहीं सी। आखिर क्या वजह थी कि खातून ने पहले बच्चों को कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली? इस सिलसिले में पुलिस हुकाम और बुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं।
पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि खातून का अपने खावंद से झगड़ा चल रहा था। शुबह है कि किरण ने इसी बिना पर ये कदम उठाया, जबकि किरण ने पहले दोनों बच्चों का गला घोंटकर उन्हें पानी के टब में डुबोकर हलाक किया, जिसके बाद पहले अपनी कलाई काटी और फिर फंदे पर झूल गई। किरण नाम की एक लड़की है, उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम अपना मैथ्यू था, लड़के का नाम 4 साल, और लड़की का नाम अमान था। दोनों पानी के टब में डूबे हुए मिले, गला दबा के उनको पानी में डुबो दिया गया और बाद में उसने खुद पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली। बज़ाहिर कोई सूरत हाल ऐसी नज़र, घर के लिहाज से कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि उसके कोई खुदकुशी की कोई मतलब है कि हस्बैंड के साथ ज़रूर थोड़ी बहुत लड़ाई थी, लेकिन तबीयत जज्बाती थी, इस वजह से उसने हरकत की। कमरे का दरवाजा लोहे का था और अंदर से बंद था, इसलिए कत्ल वगैरह के शुबे को खारिज कर दिया गया है। तो ये है कि इस तरह की दरवाज़ा अंदर से लोहे का बंद था, दरवाज़ा अंदर से लोहे का बंद था, जो उसके भाई मोहसिन ने बताया कि मैंने ये दरवाज़ा तोड़ के अपनी ये सब तमाम चीज़ें मैंने बॉडीज़ तक पहुँचाऊँगा। पुलिस ने किरण के खावंद साइम का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। उसने भी इस वाक़े को झगड़े का शाखसाना करार दिया है। ताहम पुलिस का कहना है कि खुदकुशी का हतमी फैसला पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने पर किया जाएगा। गुस्सा का कहना है कि कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं था कि किरण इंतहाई इक़दाम कर गुजरी। मेरे हस्बैंड से उसकी काफ़ी डिटेल बात हुई है, तो वो रो के यही कह रहा था कि मेरा तो कोई नहीं, मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कभी घर में छोटा मोटा झगड़ा, लेकिन इस सूरत हाल तक जाना ये मेरी समझ से बाहर है। इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में उलमाए कराम का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन है। उलमाए कराम का कहना है कि अदम बर्दाश्त और गुर्बत की वजह से ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं। मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत से कमाई करना पड़ती है और जिसके बाद ही इंसान अपनी हयात को बरकरार रख पाता है। जब किसी फ़र्द के पास इस बात की इस्तिताअत ना हो कि वो ख़ुद से काम करके अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके, तो फिर ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे तमाम अफराद के नान और नफ़क़े की वो ज़िम्मेदार बने और रियासत बिला तफरीक मुसलमान या गैर मुस्लिम के इस बात की ज़िम्मेदार है। तो अल्लाह ताला हमें कलाम मजीद में हुक्म देता है कि इंसान जितनी कोशिश और काविश करता है उसे उसके मुताबिक अजर मिलता है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो तोगो करता है, तो इंसान को तोगो करनी चाहिए। मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और वही बेहतर तौर पे उनका फ़ैसला फरमाने वाला है और उनके मामलात को लेकर चलने वाला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी, जिन्हें आखिरी रसूमात के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्द ही असल मामला सामने आ जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। गुर्बत और घरेलू नाचाकी की वजह से एक माँ ने अपने बच्चों की जान ले ली। ये ना सिर्फ दुख की बात है बल्कि हमारे मुल्क के उस निज़ाम के मुंह पर एक खौफनाक थप्पड़ भी है जो आम शहरियों के रोज़गार, तालीम और रिहाइश का बंदोबस्त करने से कासिर है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जराइम पेशा अफराद बज़ाहिर किसी एक जुर्म में मुलविस होते हैं, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद पता चलता है कि वो एक जुर्म के साथ हर उस जुर्म में मुलविस हैं जो मुआशरे की तबाही का सबब बनता है। कराची की पुलिस ने जराइम में मुलविस एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो बज़ाहिर डकैतियों में मुलविस था, लेकिन उसके साथ गिरोह के अरकान ने जिस घिनौने जुर्म का एतराफ़ किया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। देखते हैं वो जुर्म क्या था। वो
बुरे दोस्तों की सोहबत इंसान को इस नहज पर ले जाती है जहां वो अच्छे और बुरे का फर्क नहीं कर सकता। अपने वालिद के साथ मोल्डिंग मशीन का काम करने वाले शुएब की भी 3 साल कबल कुछ बुरे दोस्तों से दोस्ती हो गई थी। हथकड़ी में जकड़े शुएब ने 2014 में इन दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू किया। इसी दौरान हेरोइन का नशा करने के साथ उसने डकैतियां भी मारना शुरू कर दी। सुपरमार्केट पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले मुलजिम को पुलिस ने मामूली स्ट्रीट क्रिमिनल समझकर पकड़ा था, लेकिन दौरान तफ्तीश वो एक बड़े डकैत गिरोह का कारिंदा निकला। 8 से 10 घरों की वारदातें चाहिए, उसके बाद कम से कम भी 25 से 30 वारदातें रोड की हैं, जो मोबाइल वगैरह लेना, पैसे लेना, रोड पे से मोबाइल स्नैपिंग करना, ये चीज़। मुलजिम के 3 साथी पहले गिरफ्तार होकर जेल में जा चुके हैं, लेकिन 2 लड़कियों समेत 5 साथी अभी गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें की और घरों में डकैतियों के दौरान एक घिनौने जुर्म का भी एतराफ़ किया है और वो 3 साल से अपने ग्रुप के साथियों के साथ तमाम जराइम की वारदातों में शामिल था। ये लोग पीते थे पाउडर वगैरह, इनके साथ इन्होंने 1-2 दफ़ा मेरे को पाउडर पिलाया सिगरेट में। उसके बाद फिर मैं इनके साथ कंटिन्यू उठने बैठने लग गया। जब मैं उठने बैठने लगा तो सर इनके साथ फिर रातें भी गुजारने शुरू कर दी, बाहर घूमना फिरना, आना जाना, यहाँ वहाँ सब। फिर इन्होंने जो काम ये कर रहे थे, फिर सर इनके साथ सर कंटिन्यू वो भी काम मैं कर रहा था। मुलजिम ने अपना तरीका वारदात बताते हुए कहा कि 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह के 4 लोग घर में दाखिल होते और 2 मोटरसाइकिल पर घर के बाहर ही रहते थे। वारदात से पहले कमर नामी साथी रैकी करके वारदात करने की जगह का बताता था। सर हम 6 लड़के थे सर, हम 6 लड़के थे। 6 में से 4 अंदर जाते थे, 2 बाइक पे होते थे। और कमर नाम का लड़का वो हमारे को जगहों की वो देता था, लोकेशन के फला जगह पे, फला घर में इतने लोग हैं, ये चीज़ें, ये सामान है, जाके बस इस तरह जाओ और इस तरह काम कर आ जाओ। मुल्जिमान बज़ाहिर चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस थे, मगर ऐसा कौन सा जुर्म था जो चोरी और डकैती से भी ज्यादा बुरा और खतरनाक था? मुलजिम ने 10 से ज़ायद घरों में लूटमार की वारदातें की और 50 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का एतराफ़ किया। कुछ वारदातों के दौरान मुतादिद अफराद को मुज़ाहमत करने पर गोलियां भी मारी गईं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बताया कि उन्होंने नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन इकबाल और आयशा मंजिल समेत मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें की हैं। उसका कहना था कि हम नाज़माबाद बड़े मैदान के पास जमा होते थे और वहीं से वारदातें करने के लिए जाते थे। सर मेरे हाथ से तो आज तक नहीं लगी एक भी गोली। शोभी के हाथ से 10 नंबर आइसक्रीम वाले जो बैठते हैं गरीब, वहाँ से गरीबाबाद से हम आ रहे हैं, जो मेन रोड पे फुटपाथ पे आइसक्रीम वाले बैठते हैं, उधर शोभी ने एक बंदे को छिनताई के टाइम पे गोली मार दी थी, हाथ पे वो ज़ख्मी हो गया था। दूसरी सर आगे पीछे 2-3 जगह और इन्होंने इस छिनताई के टाइम पे फायर करे, तो वहाँ पे भी बंदे ज़ख्मी भी हुए, कुछ स्पेयर भी हुए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी है और बहुत जल्द वो भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। अक्सर नौजवान बुरी सोबत में पड़कर जराइम की दुनिया को अपना लेते हैं और फिर उनका मुस्तकबिल जेल की सलाखें होती हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारे मुआशरे में औरतों के साथ होने वाले जराइम और मजालिम को देखकर यूं महसूस होता है कि शायद औरत जुल्म सहने के लिए ही पैदा होती है। मामूली बातों पर औरतों को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि उनको जिंदगी जैसी नेमत से भी महरूम कर दिया जाता है। लाहौर के नवाही इलाके में घरेलू झगड़े के बाद एक शख्स ने अपनी बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला डाला।
नवाही इलाके जियाबगा रायविन रोड की रहायशी आसिया की शादी अनवर से हुई थी। शादी के बाद अक्सर घर में अखराजात के सिलसिले में झगड़ा रहता था। 4 बेटे ने मैनू 7 बजे फोन किया सू ठोकर ने आज बेग इनू आन के ते ले जा अपनी धी नू, मैं नहीं रखना, इनू मैं तलाक दे देनी है। मूसा के मुताबिक इसी झगड़े पर अनवर ने आसिया के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी और फरार हो गया। मेहनत कर दी गई वाडियां। एक बीवी पहला शादीशुदा सी, मैनू नहीं सी पता। वो बीवी नू दित्तियां सी गोलियां, वो गोलियां खा के मर गई, जहर दियां कनक दियां, वो मर गई। उस तो बाद इंज पुछदे किश्तियां पै लैके मैनू नहीं सी पता। मैनू 2 बच्चे जो हो गए ने उदों मैनू पता लगा कि एदी बीवी भी मर गई है, ये शादीशुदा सी। आसिया को तशवीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो चंद घंटे मोतोहियाती कशमकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गई। मेरी बहन को जला दिया, मेरे बहनोई ने आग पेट्रोल का तेल डालकर और उसके बाद खींचकर उसे गुसल खाने फेंक। मैं कहती रही हूँ रजाई फेंक, रजाई उसे पानी के प्रेशर मारे हैं उसके ऊपर, और उसके बाद उसे 3-4 घंटे गायब रखा है। हम ढूंढ के मर गए, लेकिन 3-4 घंटे से गायब रखा है। जब उसकी बिल्कुल हालत खराब हो गई उसके बाद उसे लेकर आए। वो भी मेरी अचानक नजर पड़ी है तो मैंने देखा है उसे वहाँ से गाड़ी से निकालते हुए। हाँ, सारा मेरे सामने हुआ। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आपकी मेहरबानी, ये देखिए हमारे हाथों की तरफ। मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए, मेरी धी का पूछ लो लोगों को। मेरी धी मेहनत कर के अपने बच्चे पाले ने। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अनवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी पर हकायक वाज़े होंगे कि उसने आसिया को क्यों जलाया। 15 कॉल मिली, मसूल हुई, इधर आए हैं, ये और जलती हुई थी आग से। मजीद इनके बकौल भी ये 2 बच्चियाँ कहती हैं हम पास थे, अंदर से अंदर वो मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है, क्या हुआ ये इन्होंने देखा है। बकौल इनके पे हमने आग लगी हुई थी, वो इतनी बात है, हमने आकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी इनको थाने लेके जा रहे हैं। अभी इनको थाने लेकर FIR लाज करते हैं। मकतूला के वुसा ने मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिश आजाद, समा, लाहौर। जराइम पेशा अफराद की इस्लाह के लिए हमारे मुआशरे में ना तो कोई इस्लाही इदारा काम कर रहा है और ना ही जेल में कैद के दौरान उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई काम किया जाता है। शायद इसीलिए जब वो जेल से वापस आते हैं तो पहले से भी बड़े मुजरिम बन चुके होते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।